हव्वा धोखा खा गई और उसने वह फल खा लिया और उसकी आंखें तुरंत खुल गई। उसने अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। परमेश्वर की अवज्ञा और शैतान की आज्ञा के पालन के कारण वे जीवन और ज्योति के राज्य से वंचित होकर मृत्यु और अंधकार के राज्य में प्रवेश कर गए। उन्होंने संपूर्ण मानव जाति को मृत्यु और अंधकार के राज्य का नागरिक बना दिया। वे अपने संतानों को जीवन और ज्योति कहां से देते, क्योंकि उनके पास वे थे ही नहीं। उन्होंने जीवन और ज्योति खो दी थी। उन्होंने परमेश्वर के राज्य में अपना स्थान खो दिया था। इस प्रकार एक मनुष्य के द्वारा पाप संसार में आया और पाप के द्वारा मृत्यु, क्योंकि मृत्यु का सब पर राज हुआ, क्योंकि सब ने पाप किया। हम देखते हैं ये आयत रोमियो के 5वें अध्याय की 12वीं आयत में। इस प्रकार हम में से प्रत्येक जो आदम से उत्पन्न है पाप में जन्मा है और अपराधों का पुतला है। हम स्वभाव से ही पापी हैं और हम सब स्वभाव से ही प्रकोप के संतान हैं, जिस प्रकार मृत्यु और अंधकार में जन्म लिया हुआ व्यक्ति। परंतु अभी भी एक वृक्ष शेष था, जीवन का वृक्ष। यह वृक्ष है यीशु मसीह। यदि आप जीवन और ज्योति में आना चाहते हैं तो आप मसीह यीशु के क्रूस के द्वारा आ सकते हैं। आप आदम की उसी स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग परमेश्वर के राज्य में लौट आने के लिए कर सकते हैं। इसलिए लौट आइए, क्योंकि मसीह यीशु ने इसका प्रावधान किया है। इसी कारण प्रेरितों को कहा गया कि वे राज्य का प्रचार करें। अब मनुष्य को परमेश्वर के साथ सहभागिता करने का पुनः अवसर प्राप्त हो गया। आप अंधकार के राज्य से मुक्त होकर ज्योति के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। आप शैतान के आधिपत्य से निकलकर परमेश्वर के साथ सहभागिता कर सकते हैं। यही वह महिमामय सुसमाचार है जो हम सुनाते हैं कि अपने शारीरिक लालसाओं के कारण अंधकार और मृत्यु के नागरिक जो परमेश्वर से दूर हैं, उन्हें अपने जीवन में परमेश्वर की आत्मा का सामर्थ्य अनुभव करने का अवसर प्राप्त है। वे अंधकार के राज्य से महिमा से भरी ज्योति और परमेश्वर पुत्रों की स्वतंत्रता में मसीह यीशु पर विश्वास रखने के द्वारा उस पेड़ अर्थात क्रूस से आ सकते हैं। यही कारण है कि आज अनेक जन अपनी समस्याओं के लिए आदम को दोष देते हैं। मैं एक बार कुछ बच्चों को कैंप से लेकर आ रहा था कि मैंने किसी बच्चे को चिल्लाते हुए सुना। मैंने जाकर देखा तो उसके हाथ में महान पीड़ादायक एक कांटा चुभा हुआ था। जैसे ही मैंने लकड़ियों का प्रयोग से वे कांटे निकाले तो वह कह उठा, उफ आदम। मैंने उससे कहा, तुम्हें संडे स्कूल में उचित शिक्षा दी जा रही है, क्योंकि उसको मालूम था कि आदम के पाप के कारण ही पृथ्वी श्रापित हुई और वो कांटे उगाई। कहने का अर्थ यह है कि प्राय अपने कष्टों को देख आदम को बुरा भला कहते हैं कि उसके कारण हम भुगत रहे हैं, और उसके चयन को श्राप देते हैं कि यदि उसे तोड़नी ही थी तो उसने जीवन के वृक्ष से फल क्यों नहीं खाया। वह कैसा मूर्ख व्यक्ति रहा होगा। और इस प्रकार हम आदम को भला बुरा कहते हैं। परंतु हमारे सामने भी तो दोनों वृक्ष हैं और हमारी स्वतंत्र इच्छा है। आप जीवन के वृक्ष यीशु का फल खा सकते हैं, उसे ग्रहण करके अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं, और दूसरी ओर आप परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके संसार रूपी फल खाकर मृत्यु की स्थिति में रह सकते हैं। इस कारण आदम को दोष देना व्यर्थ है, क्योंकि आप में से अनेक आदम के चरण चिन्हों पर चलते हुए यीशु रूपी जीवन के वृक्ष का फल नहीं खाते जिसे परमेश्वर ने जगत को दिया। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम्हें सेंत मेंत मिला है, सेंत मेंत दो। मैं कभी सोचता हूँ कि यह पद आज के प्रचारकों पर कैसा ठीक बैठता है। इजराइल में हमारे कुछ यहूदी मित्र हैं जिनके साथ हम सुसमाचार बांटने का प्रयास कर रहे हैं। इनमें से एक का पत्र मेरे पास हाल ही में आया। इस व्यक्ति तक सुसमाचार पहुंचाना कठिन है, क्योंकि वह एक गाइड है और अनेक मसीही जनों को सैर कराता है और वह उनके आंतरिक गुण दोषों को देखता है। जब इजराइल में जाता हूं तो वह इनके विषय बताता है कि वे मनुष्यों को कैसे लूटते हैं। वह कई प्रचारकों की पत्र सूची में है जो उसे पत्र लिखते हैं। वे लिखते हैं, प्रिय भाई, कि आपको हाल ही में कान की या आंख की या नाक की या घुटनों की या यकृत की समस्या तो नहीं रही। मुझे आपके लिए प्रार्थना करने की प्रेरणा प्राप्त हुई और मेरे विचार में आपको कोई कष्ट अवश्य रहा होगा। अब उनकी सूची इतनी लंबी होती है कि आप कहीं फंसेंगे तो सही। तब वो लिखते हैं कि आप निश्चिंत होकर पत्राचार कीजिए और विभिन्न तरीकों से अपने जरूरतों को लिखने और पढ़ने वालों को बताते हैं। परंतु यह व्यक्ति तो समझदार था और शब्दों के गुप्त अर्थ को समझता था। वह उनकी चतुराई देखता था।
यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुमने सेंत मेंत पाया है, सेंत मेंत दो। उन्हें अपनी सेवा का मूल्य वसूल नहीं करना है, उन्हें चंदा सभा नहीं करना है। उन्होंने परमेश्वर से सेंत मेंत पाया है, अतः सेंत मेंत देना भी है। अब प्रभु कहता है, अपने पटुकों में न तो सोना और न रूपा और न तांबा रखना, अर्थात मुद्रा के सिक्के। आगे यीशु कहता है, मार के लिए न झोली रखो, न दो कुर्ते न जूते, और न लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। मनुष्यों के लिए यह उचित है कि आपकी सेवा शुश्रूषा करें और सहायता भी करें, क्योंकि मजदूर को उसका श्रमिक मिलना चाहिए। परंतु सावधान, आप किसी पर बोझ न बने और न ही किसी के घर पर पड़े रहें। 11वीं आयत, जिस किसी नगर या गांव में जाओ तो पता लगाओ कि वहां कौन योग्य है, और जब तक वहां से निकलो उसी के यहाँ रहो, और घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना। यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उनके ऊपर ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा। उस युग में आशीष देना एक प्रथा थी। जब भी कोई आपसे भेंट करेगा तो वो आपको आशीष देगा जो प्रभु के नाम में होगी। प्रभु की आशीष आप पर और आपके संतान पर हो। धन्यवाद। परंतु यदि उन्हें आगे बढ़कर यह ध्यान आ जाए कि वह व्यक्ति योग्य नहीं था या वह अन्य जाति था, तो वह लौट कर आएगा तथा कहेगा, मैं आशीष वापस लेता हूँ। उनकी समझ के अनुसार यदि वो मनुष्य जिसे आशीष दी गई है अयोग्य है, तो वह उसे आशीष को वापस ले लिया करते थे। यीशु का कहने का अर्थ यही था कि यदि कोई घर योग्य हो तो वहां शांति बने रहने की आशीष दो, नहीं तो अपनी आशीष वापस ले लो। और जो कोई तुम्हें ग्रहण न करें और तुम्हारी बातें न सुने, उस घर या उस नगर से निकलते समय अपने पांवों की धूल झाड़ डालो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि न्याय के दिन उस नगर की दशा से सोदोम और अमोरा के देश की दशा अधिक सहने योग्य होगी। देखो, मैं तुम्हें भेड़ों की नाई भेड़ियों के बीच में भेजता हूं, सो सांपों की नाई बुद्धिमान और कबूतरों की नाई भोले बनो। कुछ लोगों का कहना है कि सांप बुद्धिमान नहीं होता, उसे तो दुष्ट प्राणियों में गिना जाता है। एक जीव वैज्ञानिक अपनी कक्षा में यीशु का उपहास करते हुए यह कह रहा था कि सांप बुद्धिमान नहीं होता। यीशु का यह कथन कि सांप बुद्धिमान होता है मूर्खता का है, और उसे जीव विज्ञान का ज्ञान नहीं था। तभी एक विद्यार्थी ने प्रश्न किया, आप रेगिस्तान में बिना हाथ और पैर के कब तक जीवित रह सकते हैं? इसलिए आपको यीशु के कथन को मानना होगा, क्योंकि सांप जीवित तो रह सकता है, हम तो मर जाएंगे। परमेश्वर के सेवक को कबूतर की नाई भोला बनना चाहिए। 17वीं आयत, परंतु लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे, अपनी पंचायतों में तुम्हें कोड़े मारेंगे। तुम मेरे लिए हाकिमों और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जाति पर गवाह होने के लिए पहुंचाए जाओगे। जब वे तुम्हें पकड़वाएंगे तो यह चिंता न करना कि हम किस रीति से या क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा वो उसी घड़ी तुमको बता दिया जाएगा, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, परंतु तुम्हारे पिता की आत्मा तुम में बोलता है। आपको कोई भाषण तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु आपको आत्मा का अभिषेक प्रदान करेगा। भाई भाई और पिता पुत्र को घात के लिए सौंपेंगे। लड़के वाले माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। ये संतों की सुरक्षा का सिद्धांत है। यह प्राय उन मनुष्यों के विपरीत है जो आत्मा में विश्वास नहीं रखते और विश्वासियों की सुरक्षा के लिए किसी भी सीमा तक जाने के लिए तैयार रहते हैं। दूसरी ओर वे हैं जो संतों की सुरक्षा के सिद्धांत पर अटल रहते हैं, परंतु सत्य दोनों के मध्य कहीं पाया जाता है। 23वीं आयत, जब वे तुम्हें एक नगर में सताएं तो दूसरे को भाग जाना। मैं तुमसे सच कहता हूं, तुम इजराइल के सब नगरों में न फिर चुकोगे कि मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि वह अपने फिर से आने के संबंध में नहीं कह रहा है। वह कह रहा है कि वह उनके पीछे पीछे उन नगरों में पहुंचेगा जहां वे प्रचार करेंगे। अब यीशु ने कहा, चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं और न दास अपने स्वामी से। चेले का गुरु के और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। यहाँ पर्याप्त है कि हम अपने प्रभु के बराबर बने। हम अपने प्रभु से बड़े कदापि नहीं हो सकते। परमेश्वर पिता हमारी सहायता कर कि हम अपने प्रभु जैसे बने। 25वीं आयत, जब उन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा तो घर वालों को क्यों न कहेंगे? उन्होंने मुझे कहा तो तुम्हें क्यों न कहेंगे?
26 सो उनसे मत डरना, क्योंकि कुछ ढपा नहीं जो खोला न जाएगा, और न कुछ छिपा है जो जाना न जाएगा। जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूँ उसे उजियाले में कहने, और जो कान सुनते हो उसे कोठों पर से प्रचार करो। मैंने तुम्हें शिक्षा दी, प्रशिक्षण दिया और समय समय पर अनेक विषयों पर चर्चा की है। अब तुम जाकर इन शिक्षाओं को प्रचार करो, उनकी उद्घोषणा करो। 28वीं आयत, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। यीशु के कहने का अर्थ यह है कि शैतान से भयभीत न होना। तुम्हारी आत्मा को नरक में डालने की सामर्थ उसमें नहीं है। परमेश्वर का भय मानो, मनुष्य का नहीं। मनुष्य तुम्हारे प्राणों को घात करेंगे तो तुम्हारी आत्मा प्रभु में लीन हो जाएगी। तुम्हें परमेश्वर से भयभीत होना है, क्योंकि वह तुम्हारी आत्मा और प्राण दोनों को नरक में डाल देगा। क्या पैसों में 2 गुरैये नहीं बिकते? तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। आपका स्वर्गीय पिता अपनी सृष्टि की सुधि लेता है। परमेश्वर की सृष्टि का सबसे सामान्य प्राणी है गुरैया, जो 1 पैसे में 2 बिकती है। और जब वो मरती है तो स्वर्गीय पिता को उसका ज्ञान होता है। कहने का अर्थ यह है कि आपके बारे में परमेश्वर का ज्ञान कैसा अपरंपार है। 30वीं आयत, तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं। कैसी अद्भुत बात! हम में से कुछ जिनके बाल कम हैं, वे परमेश्वर का काम आसान कर देते हैं, परंतु ध्यान देने योग्य बात यह है कि वह हमारी छोटी से छोटी बात ध्यान रखता है। हमारे कितने बाल हैं हम स्वयं नहीं जानते, परंतु परमेश्वर जानता है। इससे हमें बोध होता है कि परमेश्वर हमारे विषय में कितनी चिंता करता है। 31वीं आयत, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गुरैयों से बढ़कर हो। जब परमेश्वर को एक गुरैये की मृत्यु का ध्यान रहता है, तो यदि आप सुसमाचार प्रचार में मारे गए, मनुष्यों तक मसीह के उदार प्रेम को पहुंचाने में घात किए गए, तो वह क्यों ध्यान न देगा? आप निश्चिंत रहें, मनुष्य अधिक से अधिक आपकी हत्या कर देगा। 32वीं आयत, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा, उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। ये बहुत ही कठोर पद है, और यह सत्य है कि हमें एक दिन अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर के समक्ष खड़ा होना है। यदि मैंने इस संसार के समक्ष परमेश्वर को मान लिया है, तो जब परमेश्वर के सामने मेरा नाम पुकारा जाएगा, यीशु तब तुरंत आगे बढ़ेगा और कहेगा, हे पिता, ये मेरा है। यहूदा पद 24 में यही तो कहता है, और वो जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। यदि मैं ये कहूं कि मैं सिद्ध हूं, तो ये हंसने का विषय नहीं है, क्योंकि मैं सत्य को तो जानता ही हूं, परंतु मुक्तिदाता के सामर्थ को भी जानता हूं। जब यीशु मुझे पिता के समक्ष स्वीकार करता है, तो मैं निर्दोष ही माना जाऊंगा, क्योंकि मैं मसीह में पूर्ण होता हूं। अब यदि कोई व्यक्ति इस संसार में यीशु का इनकार कर दे, तो वो परमेश्वर के समक्ष खड़ा होगा और किताबें खोली जाएंगी। परमेश्वर सब कुछ जानता है। वो मनुष्य के मन के गुप्त विचार भी जानता है, और दृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है, उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और बेपरद है। ऐसी स्थिति में आप संकोच करते हुए यीशु को पुकारेंगे, प्रभु प्रभु, परंतु वह सिर हिलाकर कहेगा, मैं तुझे नहीं जानता। है ना कठिन बात? यदि तुम मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करोगे, तो मैं भी पिता के सामने तुम्हारा इनकार करूंगा। यह न समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप करने आया हूं। मैं मिलाप कराने नहीं, पर तलवार चलाने आया हूं। एक और तो मसीह का सुसमाचार मिलाप कराता है, जैसे कि शिमोन जेलोतोस और मत्ती महसूल लेने वाले में। दूसरी ओर वो मनुष्य को 2 वर्गों में विभाजित भी करता है। प्रमुख वर्ग है परमेश्वर के राज्य का, तथा दूसरा है अंधकार के राजा का। यीशु मिलाप भी करवाता है तो विभाजन भी कराता है। एक परिवार में भी वह विभाजन करवाता है। उदाहरण के तौर पर, किसी अंधकार में वास करने वाले की संतान यदि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर ले, तो उस परिवार में विभाजन हो जाता है। यह अंधकार के राज्य और ज्योति के राज्य का परस्पर मतभेद है। मैं तो आया हूं कि मनुष्य को उसके पिता से, और बेटी को उसकी मां से, और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। मनुष्य के बैरी उसके घर के ही लोग होंगे। यीशु अपने व्यक्तिगत अनुभव का वर्णन कर रहा था, क्योंकि उसके अपने भाई बहन उसके विरुद्ध थे।
37वीं आयत, जो माता और पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को